लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए, और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, इसलिए ये व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों? आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले, लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गया तो आप क्या करेंगे? आप बताओ। आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को यह लग रहा है कि जितना उनके पास है उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वो आगे देख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा जो इस विचार से धन कमाएगा कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा है? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए आज लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है। उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो अपने घर में नचनिया को ले आएंगे नचाने के लिए, वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है। पैसा दो काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही, और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे, समाज की, दीन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते हैं। पूरी रात रात क्लबों में कौन जा रहे हैं? वो लोग छोड़ी जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में? आप जाते हो? सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी रात। मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है ये? तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पौआ पीता है, तो पी के पड़ा है नाली में और बड़बड़ 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 किए जा रहा है। क्यों? आप पौआ पीते हो? नहीं कि महंगी वाली? कोई सी नहीं। आप लोग पीते हैं शराब? पैसे में बहुत सारे दोष होते हैं, हाँ या ना? पैसा जब होता है तो आदमी महंगी शराब पीता है। पैसा जब होता है तो बड़ी बड़ी वेश्याओं को लाते हैं पैसों में खरीद के, है ना? सुंदर सुंदर वेश्याएं लेकर आते हैं, नचनिया नाचो रात भर, हम देखेंगे तुम्हारा मुजरा। हाँ या ना? पूरी रात चलता है साहब ये नंगा नाच।
ये किनके द्वारा होता है? पैसे वालों के द्वारा। पैसे के बहुत सारे दोष हैं। यदि आपका मन धर्म से जुड़ा है, आपके चित्त में भगवान बैठे हैं और आपके पास धन है, तब तो आप उस धन का सदुपयोग करेंगे। इसलिए धन कमाने के पहले मन को सही जगह लगा लेना चाहिए, क्योंकि मन सही जगह नहीं लगा और धन आ गया तो वो धन ही आपका नाश कर देगा। हाँ या ना? धन की 3 गतियां हैं। धन की कितनी गतियां हैं? जोर से। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो धनवान व्यक्ति दान कर ले तो अमर हो जाए, जैसे हरिश्चंद्र अमर हो गए, जैसे कर्ण, दानवीर कर्ण के नाम से जाने गए। तो दान, या तो आप अपने धन को दान पुण्य में अच्छे कामों में खर्च करो। जैसे हमारे देश में बिड़ला धर्मशालाएं हैं, बिड़ला मंदिर हैं। हर बड़े तीर्थ में एक बिड़ला मंदिर, बिड़ला धर्मशाला। ये बिड़ला जी उस समय बहुत बड़े पैसे वाले थे, आज भी हैं। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने हर तीर्थों में धर्मशालाएं बनवाई कि यात्रीगण जब जाया करेंगे धामों में तो इस धर्मशाला में रहेंगे, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने मंदिर बनवाए, उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई। तो उन्होंने अपने स्तर से काम किया बिड़ला जी ने। तो धन था तो उन्होंने क्या किया? मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं। पहले पैसे वाले लोग कुआं खुदवाया करते थे, बावड़ियां बनवाया करते थे, तालाब बनवाया करते थे। पहले के बड़े आदमी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग गांव बसाया करते थे, बगीचा लगाया करते थे। पहले धन से ये काम होता था। और आज देखिए, योग्य व्यक्ति के पास पावर होगा, धन होगा, तो वो उस धन का सदुपयोग करे। और गलत व्यक्ति के पास पैसा आया तो वो उसका मिसयूज करेगा, गलत करेगा। इसलिए धन, बच्चों को धनवान बनाने के पहले, धनी बनाने के पहले, पैसा देने के पहले, प्रॉपर्टी देने के पहले बच्चों को बढ़िया वाले संस्कार दीजिए। क्या देंगे आप लोग? ऐसे संस्कार दो जिस संस्कारों से वो धन का सदुपयोग करना जाने, सीखे कि धन का सही उपयोग क्या है। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा आश्रम है छोटा सा, जहां पर धन का ऐसा सदुपयोग होता है कि पूरे भारत से लोग आते हैं और यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखते हैं। और देख करके आप खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ऐसी सेवा हमने कहीं नहीं देखी जैसे यहाँ हो रही है। ऐसा आप लोग खुद कहते हैं, हजारों लोग ऐसा कह चुके हैं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आपने बहुत जगह देखी होंगी, आपने बहुत घूमा होगा, देखा होगा संसार को, लेकिन सेवा आपने यहां भी देखी गौरी गोपाल में, और भी जगह देखी। अब सब जगह की सेवा को आप देख लो और यहां की सेवा देखो। तो ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आपकी अंतरात्मा कह रही है। तो ये क्या है? ये धन का क्या है? सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? सदुपयोग। यहां कोई भी आ रहा है, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, निःशुल्क, फ्री में। पेट भर के खाओ, जितना जी करे खाओ, जितनी बार मन करे खाओ, कोई रोक टोक नहीं। ये पैसे का क्या है? सदुपयोग है। और आजकल के बेटा अपनी मां को 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। कुछ बेटे जो अपनी जननी को 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। और गौरी गोपाल आश्रम में सबके लिए रास्ते खुले हैं, रोटी के लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये सेवा है, क्योंकि हम और आप, कोई रह ना जाएगा, ना पैसा लेकर जाएगा। इन हाथों से की गई सेवा संग चलेगी, किया गया पुण्य संग चलेगा। ये हाथ भी यहीं रह जाएंगे। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, ये तन है ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई। आग, एक दिन आपकी लकड़ी में आग लगेगी कि नहीं? आपके अपने ही लगाएंगे। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। दो दिन का है
2 दिन का, 2 दिन का है 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? उठाओ हाथ। यदि सत्यनारायण भगवान की सुनी है तो याद है कुछ? क्या कथा है सत्यनारायण भगवान की? 5 पांडव, 5 अध्याय, एक अध्याय हम सुनाए। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में एक पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा वहां रख कर गए और पंडित जी से बोला कि ये क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। उन्होंने पंजीरी का प्रसाद दिया, चरणामृत दिया, पंचामृत दिया। लकड़हारे ने प्रसाद पाया और बोला कि क्या ये कथा, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत, ये कथा क्या मैं भी कर सकता हूं? पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर रखा और बाजार गया और इस सोच से बाजार गया कि आज जो भी कमाऊंगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। फिर क्या हुआ आगे आप बताओ, आप तो सुने हैं। फिर क्या हुआ था? हाँ ठीक सुना आपने। जब उसने बाजार जाकर के लकड़ी बेची तो रोज की अपेक्षा आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। ये कथा आपने सुनी होगी और आपने ठीक कहा, आज उसे लकड़ियों के दूने। अब बताओ क्यों आज ही दूने दाम क्यों मिले? अब आप बताओ। हा? क्योंकि आज उसका विचार बदल गया। रोज वो लकड़ियां अपने लिए बेचता था, रोज वो पैसा अपने लिए कमाता था, पर आज उसका भाव बदल गया कि जो भी पैसा मिलेगा भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो अपने आप भाव बदलने से कमाई डबल हो गई। क्या अर्थ है इसका? कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं, ऐसा नहीं। आप आज से इसलिए कमाओ कि हे प्रभु जो भी पैसा मिलेगा, बचेगा, 2 पैसा आप देंगे, उससे समाज की सेवा करूंगा। जब सेवा के भाव से आप कमाएंगे तो आपकी कमाई डबल होगी। कि जो भी कमाऊंगा मैं प्रभु सेवा में लगाऊंगा, मैं शराब में नहीं लगाऊंगा, मैं पराई स्त्री पराई पुरुष में ना लगाऊंगा, मैं गलत कामों में ना लगाऊंगा, प्रभु मैं आपकी सेवा में पैसा लगाऊंगा। सदुपयोग। देखो भाव विचार बदलने से ना सब बदल जाता है। क्या बदलने से? पूरा खेल विचारों का ही तो है। विचार बदलने से ना जिंदगी बदल जाती है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, ओ मैया, विचार बदलने से जीवन बदल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ये भैया आगे वाले, विचार बदलने से जीवन बदलता है कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको छोटा सा। एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। चिलम, चिलम जानती हो मैया? मैया आप चिलम जानती हो? ये मैया आगे वाली। एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता। चिलम जानती हो? जानती हो? आप चिलम जानते हैं? आप जानते हैं चिलम? आप सब जानते? चढ़ाते हैं क्या? नहीं जान रहे हैं, हमें लगा लेते भी हो। नहीं, नाम सुना है, बढ़िया। मैया आप जानती हो चिलम? एक कुम्हार था, उसका चिलम बनाने का काम था। एक दिन एक संत जी वहां से गुजरे और संत जी ने कहा, ए कुम्हार, गर्मी आने वाली है, तू चिलम क्यों बना रहा है? तू घड़ा क्यों नहीं बनाता? घड़ा बनाएगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। चिलम लेने वाले लोग कम हैं, घड़ा लेने वाले लोग ज्यादा हैं। तू घड़ा बना। कुम्हार को बात अच्छी लगी, चलो हम घड़े का काम करेंगे। और जो माटी उसने चिलम बनाने के लिए उठाई, उसी माटी से उसने घड़े बनाए। और जब घड़ा बनाया, बनाकर सुखाया, सुखाकर पकाया, पकाकर बाजार में बेचा और किसी भक्त संत अच्छे व्यक्ति ने उस घड़े को खरीदा, उस घड़े में पानी भरा और जब पानी भरा और किसी प्यासे ने उस
पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई तो उस मुसाफिर ने कहा बड़ा आनंद आ गया, कितना शीतल पानी है, कितना ठंडा पानी है। ए घड़ा, तूने मुझे तृप्त कर दिया अपने शीतल जल से। जब उस राहगीर ने कहा कि ऐ घड़ा, तूने मुझे तृप्त कर दिया शीतल जल से, तब उस घड़े की माटी से आवाज आई, अरे कुम्हार, तेरे तो विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तूने मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था। यदि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका पानी पी रहा है वो भी ठंडक को प्राप्त हो रहा है, शीतलता को प्राप्त हो रहा है। कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कुम्हार का एक विचार बदलना घड़े की पूरी जिंदगी बदल गई। तो आपका एक विचार, आपका एक सही विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और आपका एक गलत विचार पूरी जिंदगी बदल। रावण का एक गलत विचार ही तो उसका नाश करा दिया। रावण के सिर्फ एक गलत विचार ने उसका सर्वनाश कराया। हाँ या ना? एक गलत विचार। और राम जी का एक सही विचार, उनके एक सही विचार ने उनकी जय जयकार करा दी। राम जी का सही विचार क्या था? माँ ने आज्ञा दी वनवास जाओ, राम जी चले गए, कोई सवाल जवाब नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। मैं एक सही विचार, एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन। तो जीवन में विचारों के बहुत बड़े मायने हैं। अच्छे विचारों का आना अच्छी बात है। हमेशा आप उन लोगों के पास रहा करो जो अच्छे विचारों से भरे हैं। यदि आप गलत विचारों वालों के साथ चले गए, कैकेयी मां मंथरा के साथ बैठने लग गई, मंथरा के गलत विचार थे। दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, शकुनी के गलत विचार थे। गलत विचार वाले के साथ उठने बैठने लगोगे तो आपके विचार भी गलत होंगे। और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ उठते बैठते, और भगवान का विचार कितना श्रेष्ठ है। तो जो सही विचार वालों के संग बैठे होंगे, उठेंगे, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और जो गलत विचार वालों के संग बैठेंगे, उठेंगे, उनका नाश हो जाएगा। इसलिए जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे संत जन कह गए कि बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो, जग में होय हंसाएं। यदि अपनी हंसी उड़वाना है तो बिना विचार के करो, और चतुराई से काम करना है तो विचार के करो। बिना विचारे जो करें, सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाएं। तो विचार सही हो, कमाई सही हो, पैसा सही हो, मन भगवान में लगते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। कल आपने सुना, धुंधकारी ने भागवत सुनी, परम गति हुई। भगवान सत्यम परम धीमहि है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है। शास्त्र का सार क्या है? भगवत प्रेम ही सार है। भगवान सगुण है कि निर्गुण है? बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण है? साकार है कि निराकार है? भगवान का आकार है या बिना आकार के हैं? भगवान का रूप है या बिना रूप के हैं? दादाजी बताएंगे। सफेद मूंछों वाले अपनी अपनी देख लो जल्दी, किसकी मूंछें सफेद हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, हमने तो काला कर रखा था, रंग छूट गया क्या? तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों हैं भगवान। सगुण उपासक परहित
भगवान साकार निराकार सगुण उपासक परहित। तो भगवान दोनों हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो राम रूप, ये जगन्नाथ जी ये स्वरूप ही भगवान का है और ये स्वरूप भी। अच्छा ये बताओ, ये इस तरफ देखो, ये गोपाल जी हैं, ये साकार रूप है, और ये जो जगन्नाथ जी है ना, ये निराकार रूप है। आपको पता है हम भारतीयों में जो जगन्नाथ जी हमारे भगवान हैं, जगन्नाथ जी निराकार हैं। जगन्नाथ जी की आंखें, हाथ देखो पूरे हाथ हैं, पांव नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, ये निराकार छवि है। जगन्नाथ जी की ये निराकार छवि है और गोपाल जी की ये साकार छवि है। तो भगवान निराकार रूप में जगन्नाथ जी हैं और साकार रूप में बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, तिरुपति वाला जी हैं, विठलनाथ जी हैं, रंगनाथ जी हैं। ये सब साकार रूप है और जगन्नाथ जी निराकार। अब आपको निराकार की पूजा करना तो ये निराकार रूप में है, साकार की पूजा करना ये हमारे दोनों हाथों में दोनों छवि विराजी हैं, ये निराकार हैं। ये साकार, ये निराकार। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। व्यास जी को भी शांति तब मिली जब उन्होंने भागवत जी की रचना की। भागवत नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत के युद्ध से भागवत जी को व्यास जी ने प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध जो है वो विशाल युद्ध है। अच्छा, महाभारत के युद्ध से आप लोगों ने कुछ सीखा समझा कि नहीं सीखा? आप लोगों ने महाभारत के युद्ध से कुछ सीखा आप लोगों ने? हाँ या ना? नहीं? क्या सीखा आप बताओ, आपने क्या सीखा? ठीक है, आपने क्या सीखा? मैया आपने क्या सीखा मेरी माँ? हाँ मैया आपने? महाभारत के युद्ध से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत के युद्ध में मूल रूप से अपमान है। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। सिंपल है। महाभारत की शुरुआत होती है अपमान से। एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अपमान। द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। जब दुर्योधन गिरा, ये पता है ना आप लोगों को, एक बार दुर्योधन गिर गया था। कहां गिरा था आप बता बेटा? आपके घर के बाहर? नहीं? अच्छा मैया, एक बार दुर्योधन गिर गया था। कहां गिरा था आप बताओ? कहां गिरा था? कुएं में? हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर ने महल बनवाया था, बढ़िया बंगला आलीशान। तो वहां दुर्योधन गया था गृह प्रवेश में, और गृह प्रवेश में गया तो वहां ऐसी भ्रांति थी, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर के घर पर कि जहां जल था वहां तो थल दिखाई पड़ता था, मतलब जहां पानी था वहां जमीन दिखाई पड़ती थी, और जहां जमीन थी, जहां थल था वहां जल दिखाई पड़ता था। तो दुर्योधन को कंफ्यूज हो गया, उसे तो भाई भूमि ही दिखाई पड़ी ना, तो वो चला गया, लेकिन वहां था जल, और जल था तो वो गिर गया। और जब गिरा तो द्रौपदी ने कह दिया, लोगों ने कहा दुर्योधन क्यों गिर गए? तो द्रौपदी ने कह दिया कि भाई अंधा बाप है ना इसका, तो अंधों के अंधे ही होते हैं। ऐसा द्रौपदी ने कह दिया और हंस दिया।
दुर्योधन को लगा कि ये तो मेरा अपमान है। और याद रखना भक्तों, आप किसी का सम्मान कर दो तो आप किसी का सम्मान कर दोगे तो वो जल्दी भूल जाएगा कि आपने उसका सम्मान किया है, लेकिन आप किसी का अपमान कर दो तो वो आखिरी दम, मतलब मरने के 1 घंटे पहले तक नहीं भूल पाता कि इसने मेरा अपमान किया। हाँ या ना, ये बात सही है या गलत है? हो सकता हम गलत बोल रहे हो। आदमी सम्मान जल्दी भूल जाता है परंतु अपमान, हाँ या ना? मैया कुछ बोलो, मेरी मां सिर विर हिलाओ ऐसे। जल्दी क्या भूल जाता है व्यक्ति? बोलो मैया, जल्दी क्या भूल जाता है व्यक्ति? हम पूछ क्या रहे हैं मैया बताओ, कुछ और नहीं। हम पूछ रहे हैं पाताल, मैया बता रही हैं आकाश। ये संसार की रीत है कि व्यक्ति आपके सम्मान को भुला करके आपके अपमान को याद रखता है। तो दुर्योधन को भी याद रह गया द्रौपदी का अपमान। उसी अपमान के बदले के लिए उसने जुआ का षड्यंत्र रचाया और जुआ खेला। अच्छा, जुआ खेलना सही है कि गलत है? जोर से। गलत है? आप लोग खेलते हैं जुआ? आप जुआ खेलते हो? ताश? सही बताना, सही नहीं खेलते? जुआ, आप में से बहुत लोग जुआ खेलते होंगे, लेकिन याद रखना कि जुआ खेला था दुर्योधन ने, तो जुआ के कारण दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। अब आप लोग भी उसी राह पर चल रहे हैं, जुआ के राह पर, तो फिर आपका क्या होगा? दुर्योधन का क्या हुआ तो आपका क्या होगा? अच्छा, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? पांडवों को तो कम से कम जुआ नहीं खेलना चाहिए था। चलो बताओ, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? भैया सो रहे हैं, देखो जगह आपके बगल में, आप दूसरे को मत देखो। चलो बताओ, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? क्यों खेला पांडवों ने जुआ? जुआ खेलना गलत है, तो ये बात पांडवों को भी तो पता थी ना कि गलत है, तो क्यों खेला? एक्चुअली पांडवों के साथ छल कर दिया धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया। धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? आप बताओ, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? बताओ बेटा, नहीं पता? आप बताओ, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? निजामुद्दीन के। कहां के राजा थे? हाँ, हस्तिनापुर के। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। और युधिष्ठिर कहां के राजा थे उस समय? युधिष्ठिर को बंटवारे में क्या दिया गया था? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। बताओ मेरी माँ, पांडवों को कहां का राजा बनाया गया था? हाँ, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। आज वर्तमान में इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली, और हस्तिनापुर का मतलब मेरठ। मेरठ, मेरठ जो है वो हस्तिनापुर की क्षेत्र में वही है। मेरठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हस्तिनापुर में आज भी वो अवशेष हैं, जाकर हमने देखा है। तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे और पांडवों को बुलाया कि बेटा, दुर्योधन का मन है, आओ कुछ दिन यहां रहो। तो बड़े ताऊ जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े पिता हैं ना धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र ने बुलावा भेजा कि आओ कुछ दिन हमारे पास रहो। तो पांडवों को लगा पिता तुल्य हैं, तो चलो पिताजी बुला रहे हैं, चलो। पांडवों को बुलाया तो पांडव आ गए। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर बेटा, वो दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग थोड़ा जुआ खेलना चाहता है, वो ऐसी वाला खेल लो, टाइम पास वाला।
तो धृतराष्ट्र की बात कभी टाली नहीं थी पांडवों ने, क्योंकि पिता तुल्य है ना भाई साहब, बड़े पिता है ना, तो बात टाली नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जुआ खेल लो थोड़ा दुर्योधन की, और धृतराष्ट्र ना एक नंबर के पक्षपाती थे। अब देखो, आपके अंदर छल कपट है और आप ऊपर से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप हमें दूध दे रहे हैं और दूध में जहर दे दें तो हम तो विश्वास करके दूध ही पिएंगे ना, पर कोई जहर दे दे तो वो तो छल हो गया। ऐसा ही धृतराष्ट्र के अंदर पांडवों के प्रति तो कपट था, लेकिन ऊपर से व्यवहार अच्छा। अरे बेटा पांडव आओ, युधिष्ठिर आओ, दुर्योधन की इच्छा है थोड़ा जुआ खेल लो, और ऐसी वाला खेलना, टाइम पास वाला, चलो। महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने जुआ साला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? जुआ साला। और वो जुआ साला बनाने में सालों लगे थे, मतलब सालों पहले से प्लानिंग चालू कर दी। बहुत बड़ा चबूतरा बनाया, बढ़िया खंबे लगाए, खंबे बनाए, ऊपर छत डाली और बहुत बड़ी जुआ साला बनवाई थी दुर्योधन ने। मतलब सालों से तैयारी चालू हो गई थी छल करने की, और पांडवों को फंसा लिया गया। और धर्मराज युधिष्ठिर की एक कमी थी, और वो कमी ये थी कि वो अपने से बड़ों की बात मानते थे। अब मैं आपकी बात मानूं और आप मुझे गलत राह पर ले जाएं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? छोटा बच्चा आपका हाथ पकड़ के चल रहा है और आप उसे ले जाके गड्ढे में गिरा दें तो उसमें छोटे बच्चे का थोड़ी दोष होता है। गड्ढे से बचाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, क्योंकि आपका हाथ उसने पकड़ा है या आपने उसका हाथ पकड़ा। तो गलती बच्चे करें तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है ना, हाँ या ना? तो युधिष्ठिर जी ने तो कहा कि आप हमारे पिता हैं, अब जो आज्ञा दोगे स्वीकार है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है। और वो जुआ टाइम पास वाला हो रहा था, लेकिन वो होते होते सही का हो गया। तो लो भैया, एक तरफ पांडव बैठे गए, एक तरफ कौरव बैठे गए, धृतराष्ट्र बैठे गए, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आम जनता, समाज, दूर दूर से राजा, शकुनी, सब विराजे हैं, शल्य विराजे, सब बैठे। सभा लगी, जुआ चालू हुआ, जुए का नियम प्रारंभ हुआ। और जुए का नियम क्या हुआ? जुए का नियम होता है कि जो जुआ खेलता है वही पासे फेंकता है। ये पासों वाला जुआ था, पत्ते वाला जुआ नहीं था, पासे वाला। ये पासे फेंके गए तो जुआ, इसका नियम होता है कि जो खेलेगा वही पासे फेंकेगा, जो खेलता है वही पासे, हाँ या ना? लेकिन खेल रहा था दुर्योधन और पासे कौन फेंक रहा था? जोर से। कुछ याद आ रहा है तो बताओ, पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। तो पहले तो यही छल हो गया कि खेल कोई रहा है और पासे कोई फेंक रहा, पहले तो ये गलत है। जबकि युधिष्ठिर जी खेल रहे थे तो पासे भी वो स्वयं फेंक रहे थे अपने। जबकि नियम तो यही, आप कोई भी गेम खेलेंगे, आप क्रिकेट खेलोगे और आप 11 खिलाड़ी हैं तो आप 11 ही खेलोगे ना, कोई 12वां छोड़ी कि भैया मैं नहीं तो तुम आ जाओ, कोई भी पब्लिक से किसी को बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, ऐसा थोड़ी होता। बस यही है, दुर्योधन खेल रहा था तो पासे दुर्योधन को फेंकना था। यदि दुर्योधन के हाथ ना होते तो मान लिया जाता कि भाई निहत्था है, इसके हाथ कट गए हैं, लेकिन इसके तो हाथ सलामत थे। ये स्वस्थ भी था, बीमार भी नहीं था कि चलो बीमार पड़ जाए तो आदमी दूसरा मदद कर रहा, लेकिन बीमार भी नहीं था। तो नियम तो ये कहता है कि यदि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो फिर पासे आप फेंकेंगे। तो पहली गलती तो वहां हुई। दूसरी गलती ये हुई कि जुआ खेलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपना हार, अपना गले का माला दांव पर लगाया था। फिर इसके बाद अपने खजाने लगाए, फिर अपने घोड़े लगाए, हाथी लगाए, सेना लगाई, अपना राज्य लगाया, अपनी संपदा लगाई, अपने पांडवों को, 5 भैयों को, 4 भैयों को लगा दिया, अपने आभूषण लगा दिए, सब खत्म। आखिरी में द्रौपदी को लगाया। और ये युधिष्ठिर जी ने तब द्रौपदी को लगाया जुए में
दाव पर जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, स्वयं दास बन चुके थे कौरवों के, हार के, सारी संपत्ति छिन चुकी थी, तो द्रौपदी किसी दास की पत्नी थोड़ी थी। धर्मराज युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था कि वो द्रौपदी को दाव पर लगा सके। ये पूछा था द्रौपदी ने कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले अपने को जब दाव में लगा दिया, जो स्वयं को हार गया है, अब वो हारा हुआ और क्या हार सकता है? हारा हुआ क्या हारेगा? अब उसके पास हारने को कुछ बचा नहीं। उसने पहले मुझे लगाया होता, बाद में अपने को लगाया होता, तब तो बात संगति बैठती थी कि बात ठीक है। पहले स्वयं को हार दिया, हरा दिया, फिर द्रौपदी को, तब तो आपका अधिकार नहीं है। ये सवाल पूछा था द्रौपदी ने, लेकिन द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। और भरी सभा में द्रौपदी के केस पकड़कर दुशासन लेकर आया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। अभी द्रौपदी ने अपना सिर नहीं धोया था, बाल खुले हुए थे, और दुशासन उन्हीं खुले बालों को लेकर आया। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, दुशासन तूने मेरी मर्जी के बिना मेरे बालों को छुआ है, जब तक तेरे खून से मैं अपने बालों को धुल नहीं लेती, तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं। पहले बाल खुलते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो बाल खोल के चलने की फैशन है। पहले स्त्रियां अपने बालों को बांध के रखती थी, जटा एक बैंडी, एक चोटी। पहले की परंपरा थी, बालों को एक में गूंथा जाता था। स्त्रियों के बाल जूड़ा बंधा हुआ ही होता था, बाल बंधे हुए ही होते थे। बाल द्रौपदी ने खोले, तब बांधूंगी जब तेरे रक्त से अपने बालों को धुल लूंगी। अपमान का बदला है ये, और महाभारत की शुरुआत अपमान से हुई है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसी का भी अपमान मत कीजिएगा, कर सको तो सम्मान कीजिएगा सबका। अपमान करने से नुकसान है, क्योंकि आपका किया गया सम्मान लोग भूल जाएंगे, अपमान नहीं भूलेंगे। और आपने किसी का अपमान किया तो वो आपसे बदला लेने की कोशिश किस रूप में कर ले, कब कर ले, कहां कर ले। कहते हैं बीमारी को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटी सी भी बीमारी यदि रह गई, पेट में एक भी टांका पक गया, तो वो एक भी टांका यदि पक गया तो वो दोबारा पेट फड़वा के ही मानेगा, नुकसान करेगा, वो दर्द देगा। वो बीमारी और दुश्मन को कभी ये मत सोचो कमजोर है ना। हाथी रास्ते पर चलता है तो फूंक मार के चलता है। पता है हाथी किससे डरता है? चींटी से। इतना बड़ा हाथी इतनी सी चींटी से डरता है, इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है। क्योंकि चींटी यदि सूंड के माध्यम से अंदर अंदर घुस गई उसके और यहां मस्तिष्क में जाकर काट दिया तो हाथी मर जाता है। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम तो कहते हैं कि दुश्मन ही मत बनाओ, और दुश्मन बनते कब हैं? अपमान करने से। आप किसी का अपमान मत कीजिए, कभी आपके दुश्मन नहीं होंगे। और ऐसे तो दुश्मन होंगे तो फिर वो तो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, टर टर करके चुप हो जाते हैं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, दुशासन पकड़ कर लाया। द्रौपदी ने सबसे मदद की, प्रार्थना की, बचाओ पितामह, बचाओ गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, अब मुझे आपके सिवा किसी का सहारा नहीं। तब द्रौपदी ने क्या कहा? तब द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने पुकारा कि गोविंद सहारा तेरा है। जब पुकारा, गोविंद का गो कहा, दौड़ पड़े, साड़ी बनकर खींचने लगे भगवान। थक गया दुशासन, ढेर लग गया।
दुशासन बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई और भगवान ने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। देखिए भगवान लाज बचाते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि भगवान द्रौपदी की लाज बचाने आए तो आज समाज में बहुत सारी बहन बेटियों की लाज लुटती है, तो भगवान क्यों नहीं आते? तो उत्तर है कि द्रौपदी ने जैसे बुलाया, द्रौपदी की तरह कोई बुलाए तो सही उस भाव से, तो भगवान उसके लिए भी आएंगे। अब कोई बुलाने वाले ना हो तो भगवान क्यों आएंगे? आज बुला कौन रहा है? कहां हैं बुलाने वाले? आज आने में देर नहीं है, बुलाने में देर है। आने वाले में कमी नहीं है, बुलाने वाले में कमी है। हाँ, द्रौपदी ने बुलाया, भगवान आए, लाज बचाई, रक्षा की भगवान ने, तो आपकी भी रक्षा कौन करेगा? पर द्रौपदी की तरफ पुकारो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ मंत्र का जाप हो, भगवान का नाम विश्वास। भगवान में द्रौपदी को जब तक विश्वास नहीं था, पुकारा नहीं आए, बुलाया आए। इसलिए आप भी भगवान को ही आवाज लगाया करो। द्रौपदी ने पुकारा। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुष्ट दुर्योधन की जंघा तोड़ी। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के कितने पुत्रों को मारा अश्वत्थामा ने? 5। अच्छा, द्रौपदी के 5 बच्चों को मार दिया, क्या भगवान बचा नहीं सकते थे? क्या भगवान द्रौपदी के पुत्रों को बचा नहीं सकते थे? उत्तर दो, हां या ना। बचा सकते थे या नहीं? तो क्यों नहीं बचाया? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, चला लो मेरी मां मोबाइल। नहीं, भगवान चाहते तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को बचा लेते, नहीं बचाया। तो आप जरा मुझे बताने की कृपा करो कि क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया पीछे, बताओ क्यों नहीं? आप बताओ, आप भी लाल साड़ी वाली हो, क्यों नहीं बचाया? भगवान चाहते तो द्रौपदी के 5 बच्चों को बचा लेते। अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी थी, सिर काट लिया था 5 का। ये 5 पुत्र 5 पांडवों के पुत्र थे, एक पांडवों से एक। क्यों नहीं बचाया? भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप चाहते तो बचा लेते। भगवान बोले, नहीं द्रौपदी, वो इतनी ही आयु लेकर आए थे और इतनी ही आयु लेकर आए थे तो उन्हें जाना था। द्रौपदी के सुहाग की रक्षा तो भगवान ने की, पुत्रों की रक्षा नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की मर्जी में छोड़ देना चाहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। सब चीज हमारे मन की नहीं होगी, कुछ चीज कुछ भगवान के मन की होने दो। हम तो कहते हैं अपना मन चलाओ ही मत, जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा जानकर मानकर खुश रहना सीखो। हाँ या ना? प्रसन्न रहना सीखो। आप लोग कहते हैं, अब जैसे
एक मैया हमसे आकर बोली, महाराज जी हमारे 2 बेटे थे, एक बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई। तो मैया रोई, रोते हुए बोली कि महाराज भगवान ने बड़ा गलत किया, पुत्रों की मृत्यु, एक पुत्र की मृत्यु हो गई। देखो भगवान ने आपके एक पुत्र को बचाया और एक की मृत्यु हो गई। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो पुत्र सुख था, जितने पुत्रों का उतना तो है, जितनों का नहीं था, जितने दिन का था उतने दिन भगवान ने दिया। और ये खेल पूरा भगवान का है। आपको कितने दिन कितने पुत्र का सुख मिलेगा, कितने दिन पति का सुख मिलेगा, कितने दिन पत्नी का सुख मिलेगा, कितने दिन पिता का और माँ का सुख मिलेगा, कितने दिन पैसे का दौलत का सुख मिलेगा, ये आप तय नहीं कर सकते। आप कर्म कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, आप प्राप्त नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। यदि उसकी मर्जी के बिना पा भी गए तो वो पाकर भी चला जाएगा। इसलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पर, और वो फॉर्मूला ये है कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करके जो मर्जी भगवान की है उसमें प्रसन्न रहना सीखो। क्या करेंगे उसमें? प्रसन्न रहेंगे। किसकी मर्जी? भगवान की। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान पुष्पों में रखे तो पुष्पों में रहो, कांटों में रखें तो कांटों में रहो। भगवान की मर्जी है। आप अपनी मर्जी चलाएंगे तो दुखी होंगे। इसलिए कहो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। भगवान की मर्जी के गुलाम। जो इच्छा राम जी की वैसे मैं जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। गाओ। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। तो जैसे भगवान की इच्छा, हमारी कोई, ये जीवन भी भगवान का दिया और मृत्यु भी भगवान की दी। इसलिए मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का करता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल इसकी सत्ता। इसकी इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। इसी का चाहा इसी का होता, इसी का सोचा यहाँ पे होता। इसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कितनी चीजें आपके हाथ में हैं जरा बताओ। आपके हाथ में कितनी चीजें हैं जरा आप अपने पावर को मुझे बताओ। और कितनी चीजें भगवान के हाथ में हैं। आपके हाथ में क्या क्या है पहले बताओ। मैया बताएंगी।
नहीं, ये उत्तर गलत है, कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में क्या है? हाँ, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आपके हाथ में क्या है? हाँ, आप ही बताओ। कुछ नहीं, गलत उत्तर है। ये चश्मा वाली मैया बताओ, मेरी माँ, आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, गलत उत्तर। आपके हाथ में मैया लाल, कुछ भी नहीं, गलत। जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है वो सब गलत उत्तर दे रहे हैं। सही दो भैया, बताओ आपके हाथ में क्या है? हाँ, ये पीछे वाले भैया को बताने दो, आप बताओ। हाँ, पूछ के ना बताओ, अपनी बुद्धि से बताओ, नकल नहीं, अकल से। क्या है आपके हाथ में? तंबाकू, कर्म। और पीछे वाले भैया बताओ, बीच वाले, कर्म। हमारे हाथ में है कर्म करना, फल हमारे हाथ में, इसलिए आप कर्म करो। चलो, आपके हाथ में कर्म करना है। अब बताओ भगवान के हाथ में क्या है? जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में। और क्या है भगवान के हाथ में? क्या? पति, कर्मों का फल, और 30 चौथा। भगवान के हाथ में क्या क्या है? सब कुछ है, सब कुछ में बताओ, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 चीजें भगवान के हाथ में। अब हमने क्लियर बता दिए 6। अब 6 में 2 2 बताओ तो 6 हो जाएंगे। आप बताओ 2, 6 चीजों में 2 चीजें क्या भगवान के हाथ में? मैया, पीछे वाले दादा बताओ, पगड़ी वाले बताओ, क्या है भगवान के हाथ में? चलो सुनो, आप बताओ भैया जो मोबाइल लेके खड़े हो। हाँ, क्षमा करना। वाह, एक ही काम है मतलब भगवान का। आप पाप करो, गलती करो, भगवान क्षमा क्षमा क्षमा। भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं। क्या क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि। हाथ, भगवान के हाथ में 6 चीज। आपके हाथ में एक चीज है, केवल कर्म करना, और भगवान के हाथ में 6 चीजें हैं। भगवान के हाथ हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि। हाथ, हानि, कितना लाभ होगा, कितनी हानि। आप कर्म करो, किसान खेत में बीज बोएगा, फसल बोएगा, कितना फसल होगी ये किसान के हाथ में नहीं है। होगी? किसान पानी के लिए खेत में बोर करता है, बोर करना उसका कर्म है। पानी निकलेगा नहीं निकलेगा वो उसके हाथ में नहीं है। कर्म तेरे हाथ में है, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। हानि और लाभ दोनों ईश्वर की, इसलिए हानि हो रही है ये भी ईश्वर की मर्जी है, और लाभ हो रहा है। जीवन, कोई जन्म लिया वो भी ईश्वर की मर्जी, और कोई मर गया ये भी। इसलिए भगवान की मर्जी मान के खुश रहो कि ये हमारी मर्जी थोड़ी थी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, आपकी जय जयकार हो रही है ये भी आपके कारण नहीं, भगवान की कृपा, उनकी कारण। हाँ, यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। यश जय जयकार, और आपकी बदनामी हो गई, आपका अपयश हो गया, तो वो भी ईश्वर की ही मर्जी है। इसलिए इस हर कार्य में हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश में ईश्वर की मर्जी मानकर हर हाल में प्रसन्न रहो। आपके हाथ में क्या है? कर्म करना और प्रसन्न रहना, ये आपके हाथ में है। खुश रहो, खुश रहा करो। खुश रहना तो आपके हाथ में। हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, झूमो, नाचो, मस्त। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई। अश्वत्थामा भागा तो पकड़ कर लाया अश्वत्थामा को। अर्जुन पकड़ने चले तो ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को देखकर भगवान ने कहा,
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। जब भगवान को अर्जुन ने पुकारा तो भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। चलाया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया। अर्जुन पकड़कर द्रौपदी के सामने लेकर आए, द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मारा है, दंड दो। अच्छा, द्रौपदी ने अश्वत्थामा के साथ फिर क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्षमा कर दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो, जो भृगुमारी लात। क्षमा बड़न को क्षमा करना सीखो। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी ने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा वही कर सकता है जो बड़ा होता है, छोटा कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए क्षमा करने वाला मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्षमा करने वाला बड़ा होता है। इसलिए क्षमा करना सीखिए। द्रौपदी 5 पुत्रों के हत्यारे को द्रौपदी अम्बा ने क्षमा कर दिया, जाओ। पर अश्वत्थामा द्रौपदी एक माँ है और माँ का स्वभाव ही क्षमा है। माँ का स्वभाव क्या है? क्षमा। द्रौपदी कौन है? माँ। आप भी माँ हो तो माँ का काम क्या होता है? क्षमा करना। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? भगवान को कहते हैं मात पिता तुम। आगे बोलो आप, आगे बोलो, मात पिता। देखो इन्हें आरती नहीं याद है। मंदिर कभी जाते आते हो कि केवल दोस्तों के संग बैठ के सिगरेट ही पीते रहते हो? बताओ, ये आरती में ये लाइन तुम्हें नहीं पता? देखो, मात पिता, ये नहीं आ रही है ना? बेटा थोड़ा मंदिर जाया करो, थोड़ा आरती किया करो, अच्छे काम करो, थोड़े से सत्संग करो, बुद्धि आएगी। गलत दोस्तों की संगति से क्या पाओगे? हाँ या ना? सिगरेट पीते हो ना? सही बताना। कभी कभी यहां तो झूठ ना बोलो। पीते हो तो बता दो, इसमें क्या बुराई है? एक तो पीते हो, दूसरा झूठ और बोल रहे हो, डबल पाप लगेगा। एक ही पाप बहुत था कि भैया पीते हैं, अब नहीं पिएंगे, इतनी तो बात है। पीते हो, सही, अच्छा है। नहीं पीते तो फिर बहुत अच्छा है। माँ, हम लोग भगवान को क्या कहते? तो भगवान हमारे माता पिता, आप ही माता आप ही पिता। हे प्रभु आप माँ। इसलिए भगवान से प्यार कैसा हो? माँ की तरह। जैसे बच्चे ने अपने माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, बाप से कम करते हैं, पर माँ से ना वही ज्यादा अटैचमेंट होता है बच्चों का। क्योंकि जितना माँ करती है उतना बाप नहीं कर सकता। इस धरती में बाप का ऐसा दिल है ही नहीं जैसा दिल माँ का है। बताओ क्या कर सकता है बाप और क्या कर सकती है माँ? माँ बच्चे के लिए सब करती है, रात रात जाग सकती है, बाप नहीं जाग सकता। एक रात जागेगा, 2 रात जागेगा, तीसरी रात से 2 थप्पड़ मारेगा बच्चे को, सो जा मुझे सोने दे। हाँ या ना? माँ खाने बैठी है, तभी बच्चे ने सुसु छिच्छी कर दी,
बाप खाने बैठा और कर दे तो वो एक दिन तो साफ करेगा, लेकिन वो कहेगा ये सब मेरे से नहीं होगा। लेकिन माँ बड़ी श्रद्धा से, माँ यदि सोचिए माँ ना होती तो बच्चों का पालन कौन करता। इसलिए बच्चों का पालन करने के लिए ही भगवान ही माँ बन करके आते हैं, भगवान ही माँ बनकर आते हैं। एक चीज आपने देखी होगी, बच्चा पैदा होते ही माँ के अंदर एक ममता पैदा हो जाती है। केवल बच्चा पैदा नहीं होता, स्त्री बच्चा पैदा होने के पहले जैसी होती है, बच्चा पैदा होने के बाद से वो बदल जाती है। स्त्रियों में एक बदलाव होता है तुरंत बच्चा पैदा होते ही। हाँ या ना, सही है ये बात? एक बदलाव पैदा हो जाता है, मतलब तुरंत बच्चा पैदा हुआ नहीं कि माँ के अंदर एक अलग सी ममता पैदा हो जाती है। ये बात सही है? बोलो हाँ या ना। बच्चा पैदा होने के पहले ना इतनी ममता नहीं थी आप लोगों के अंदर। बच्चा पैदा होते ही एक अजीब प्रकार का बदलाव हुआ जीवन में, विचारों में। मैंने गाय को देखा है, गाय बहुत सीधी साधी होती है, पर उसका जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो कल तक भले आपको कितना वो प्यार करती हो गाय, लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो थोड़ी वो आपको देख के ना कोशिश करती है मारने की, मानो वो ये कहना चाहती है कि मेरे बच्चे से दूर रहो। उसके अंदर भी ममता जाग गई, वो भी चाट रही है अपने बच्चों को, प्यार कर रही है, उसके बिना वो खूंटा तोड़ रही है, रम्हा रही है। कल तक ऐसी नहीं थी वो, आज ऐसी है। बदलाव हुआ, ऐसे ही स्त्री में बदलाव होता। इसलिए जो मैंने आज तक समझा जाना वो ये जाना कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ भगवान एक अपनी विशेष प्रकार की शक्ति अपने आप को माँ में प्रवेश करा देते हैं। भगवान माँ के रूप में हमारा लालन पालन करने के रूप में, ममता के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे किसी को नहीं भूत चढ़ जाते हैं, लोग क्या कहते हैं हमारे ऊपर महाराज भूत है, हमारे अंदर भूत है। जैसे किसी के अंदर भूत आ जाए, ऐसे ही आप लोगों के अंदर भगवान आ जाते हैं। कब? जब आप मां बन जाती हो। इसलिए बाप और मां दोनों को यदि तौला जाए तराजू में तो किसका पलड़ा भारी होगा? मां बाप को तराजू में तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? मां। इसलिए भगवान को पहले मां कहा गया, बाप बाद में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। इसलिए आप अपनी माँ को माना कहा करो, अपनी माँ को भगवान कहा करो। मेरा तो भगवान है मेरी माँ, मेरा भगवान तो मेरी माँ है। यार के लोग खुश नहीं होते, ये भी एक सच्चाई है। चाहे वो कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आप संसार को खुश करने की कितनी कोशिश कर लो, एक खुश होगा तो दूसरा नाराज हो ही जाएगा। यही रीति रही है। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी को खुश करने की कोशिश ना करो, आप ईमानदारी से अच्छे कर्म करो। अच्छा जो सही है वो करते रहो, कोई खुश हो ना हो। और आप खुश करना चाहते हैं तो जगत को नहीं, जगन्नाथ जी को खुश कीजिए। ये खुश तो सब खुश। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा किया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या चलाया? भगवान की शरण में उत्तरा आकर बोली, पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। चरणों में गिर पड़ी। जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए भगवान की शरण, जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हैं, वो गर्भ में ही मर जाते। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उस पुत्र की रक्षा करके उत्तरा को संतुष्ट किया। अब भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी कुंती बुआ, हे श्याम सुंदर। भगवान बोले, बुआ जी क्या कर रही हो? आप अपने भतीजे के पांव में गिर पड़ी हो, क्या हुआ माँ? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगा कुंती बुआ ने? कुंती बुआ ने क्या मांगा? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे दुख मांगना चाहती हूँ, विपत्ति मांगा। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। क्यों मांगा? क्योंकि सुख में गोविंद मैं आपको भूल जाती हूँ। जब जब सुख आया तब तब मैं आपको भूल गई, पर जब जब दुख आया तब तब मैंने आपको ज्यादा याद किया। इसलिए ऐसा सुख क्या करूं जिस सुख में मैं आपको भूल जाऊं। सुख क्या है? भगवान को भूल जाना सुख है या भगवान को याद रखना सुख है? जोर से। मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा तो कर लो मेरी माँ, टाटा। गुस्सा होके जा रही हो क्या? जल्दी आना। सुनो, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? दुख। अब ये दुख भी कोई मांगने की चीज है? ये तो बिना मांगे सबको मिल रहा है। कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि कुंती मां जानती हैं कि सुख आएगा तो मैं भगवान को भूल जाऊंगी, दुख आएगा तो मैं भगवान को याद रखूंगी। तो हे प्रभु, जिसमें आपका स्मरण बना रहे वो कीजिए आप, जिसमें मैं आपको भूलूं नहीं। इसलिए बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार मेरे संग सब बोलेंगे, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान को याद रखिए। कुंती बुआ ने विपत्ति क्या, दुख क्या, मैं आपको ना भूलूं, ये मांगा। इसलिए भगवान को याद रखो। आप लोग ना भगवान को भूल जाते हैं, काम में इतने फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि भगवान को कई बार आप लोग खा लेते हैं, भोग लगाना भूल जाते हैं। कई बार आप भगवान के चरणों में प्रणाम करना भूल जाते हैं, बिना प्रणाम किए भगवान को घर से निकल गए। जब कई बार आप खा लेते हैं तो अब आपको याद आता, अरे अभी तो भोग ही नहीं लगा, खा लिया, भूल जाते हैं। इसलिए सदा कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भोग लगाकर ही खाओ। भोग किसका लगाना चाहिए? आप लोग ना भगवान को भोजन का तो भोग लगाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी, लेकिन आप ना पानी का भोग नहीं लगाते। क्या भगवान को प्यास नहीं लगती होगी? एक आचमनी में जल ऐसे घुमा दिए तो आपको भी हम एक आचमनी पानी पिलाएं बस। जैसे पानी, जैसे भोजन का भोग लगता है ना, ऐसे ही मंदिरों में भगवान को बढ़िया गिलास में पानी में तुलसी डालकर
और जल का भी भोग लगाना चाहिए। जब भी पानी पियो तो पहले भगवान का स्मरण कर लो। इसलिए आपके मंदिर में एक छोटी गिलास सुंदर सी साफ सुथरी, उसमें पानी और एक तुलसी का पत्ता, तुलसी युक्त पानी भगवान को भोग लगाओ, ढक करके रखो, भोग लगाओ और शाम को वो पानी आप प्रसादी रूप में पी लो। पानी का भी भोग लगाना चाहिए, मतलब पानी भी पियो तो पहले भगवान का हे प्रभु ग्रहण कीजिए। जूस पियो तो पहले भगवान का स्मरण, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, फिर पियो। आप बहुत सारी चीजें हैं जो खा पी लेते हैं, भोग नहीं लगाते। अब जैसे आपके घर में आम आया, आम के सीजन में, तो आम आते ही आप लोग ना सीधे खाने लग जाते हैं। क्यों? कोई भी फल आया, मिठाई आई, सीधा डिब्बा खोला, खाना स्टार्ट। ये नहीं कि पहले भोग लगा। ये नियम बनाओ कि जो भी घर में आएगा, बच्चों को भी बताओ कि बेटा जो भी खाओगे पहले भगवान जी को तुम ही निवेदित भोजन करही। नई साड़ी आवे तो उसे भी पहले अपने घर में, जो आपके घर में देवी हैं, कृष्ण हैं, श्री राधा रानी हैं, तो कृष्ण में ही स्पर्श करा दो, क्योंकि गोपाल जी का स्पर्श करा दिया तो गोपाल जी के अंदर ही राधा रानी विराजी हैं। तो इनको ही नया सोना चांदी पति ने हार बनवाया तो पहले वो भगवान जी को पहनाना चाहिए। आप लोग तो पहले ही दुकान में ही पहन के ट्राई, देखो ठीक है, अच्छा अच्छी, मैं अच्छी लग रही हूं। भगवान के लिए आप, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दाल बनाएंगे तो दाल में थोड़ा सा खा के चेक कर लेंगे कि नमक कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं, पहले ही झूठा कर लेते हैं। थोड़ा भोग लगाने के भाव से भगवान को, कुंती बुआ ने कहा नाच मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं अपनी बेटी आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। अच्छा ये बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है देने के लिए? भगवान को क्या है देने के लिए? मैया बताओ मेरी माँ, कुछ नहीं, बड़ी कंजूस मैया हो, कुछ नहीं है हमारा, हम कुछ नहीं दे सकते भगवान को। मैया सो रही हो? तो पीछे दादाजी सो रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा ये बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? अच्छा ये बताओ, आपके अंदर कोई स्त्री है? हाँ या ना? भाव और प्रेम ये स्त्री है, भाव भी पुरुष है। आपके अंदर स्त्री कौन है? अर्थात आपके अंदर स्त्री क्या है? मतलब क्या है आपके अंदर जो स्त्री है? आपके अंदर स्त्री है या नहीं? पुरुष आपके अंदर स्त्री है? आपके अंदर स्त्री है कोई कि नहीं? है तो हाँ, नहीं है तो ना। नहीं, आपके अंदर कोई स्त्री है? कौन? भक्ति, ठीक है। आपके अंदर मैया, आपके अंदर स्त्री है? पीछे वाली मैया, दोनों, चश्मा वाली मैया, आपके अंदर स्त्री है? आप तो खुद स्त्री हो, पर आपके अंदर भी एक स्त्री सवार है। कौन है वो? आत्मा। नहीं, आत्मा स्त्री नहीं होती। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा स्त्री और पुरुष दोनों से परे है। ना वो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। भगवान सबसे परे है, स्त्री पुरुष से भी। ना वो स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक, परे है वो। तो बताओ आपके अंदर स्त्री कौन है? हाँ, बुद्धि। आपके अंदर एक बुद्धि नाम की स्त्री है या नहीं? आपके अंदर बुद्धि है या नहीं? है ना? तो बुद्धि कौन है, स्त्री है कि पुरुष है? तो आप लोग अपनी बुद्धि
अब आपकी बुद्धि के लिए कोई लड़का वड़का ढूंढा कि नहीं? भाई स्त्री है तो शादी तो करनी पड़ेगी। मैया आपकी बुद्धि है तो शादी वादी की लड़का ढूंढ लिया कि नहीं? नहीं नहीं बताओ, नहीं करोगे? ऐसी कुंवारी रखोगी बुद्धि को? लो, कुंवारी बुद्धि तो सूर्पनखा की बुद्धि कुंवारी थी, कुंवारी मत रखना। नहीं, सूर्पनखा भी कहती थी मैं कुंवारी हूं। कुंवारी बुद्धि नहीं रखना। स्त्री की शोभा विवाह से है। तो बताओ, तो आपने अपनी बुद्धि रूपी स्त्री का कोई पति वति ढूंढा कि नहीं? भैया आप बताओ, आपके पास बुद्धि है तो बताओ, आपने विवाह किया कि नहीं अपनी बेटी अर्थात बुद्धि रूपी बेटी का? किसके साथ किया? नहीं, किसके साथ किया? है? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। भैया आप बताओ, आपकी बुद्धि का विवाह किससे किया? विवेक से? ये कहां रहता है विवेक? ये भैया बताएंगे पीछे वाले। आपकी बुद्धि का आपने किससे ब्याह किया? किया भी कि नहीं किया? अभी तक अभी नहीं किया। कौन, किससे करोगे? अच्छा, आपने कर लिया ब्याह? अरे तो वो तो आपकी पत्नी है, आपकी बुद्धि तो अभी कुंवारी है। अच्छा, बुद्धि भी वहीं लगी है तो फिर तो वो भी स्त्री है, और स्त्री भी तो स्त्री का स्त्री से कैसे विवाह कर लोगे? अच्छा, आजकल सरकार ने बोल दिया ना कर सकते हैं, कानून बन गया आजकल, स्त्रियां स्त्रियों से विवाह कर सकती हैं। इसी हिसाब से आपने करवा लिया क्या? नहीं, आप लोग कहो तो मेरे नजर में एक लड़का है बढ़िया। आपकी जो बुद्धि रूपी बेटी है, हम सबकी बेटी है बुद्धि, और देखो जब बेटी है हमारी तो विवाह तो करना पड़ेगा। हमारे भीतर एक स्त्री है जिसका नाम बुद्धि है, और बुद्धि नाम की स्त्री है तो पुरुष तो चाहिए ना। मैंने एक लड़का देखा है बढ़िया, आप कहो तो बताऊं मैया? बताऊं? कौन? ज्ञान? अरे कहां चक्कर में पड़ी हो। बुद्धि का विवाह करना है तो भगवान श्री कृष्ण से कर दो। आप अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? श्याम सुंदर से कर दो, श्री कृष्ण से कर दो। इससे क्या होगा? जब आपकी बुद्धि भगवान की पत्नी बन जाएगी तो फिर